समंदर इतना बड़ा और रहस्यमय हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। इसकी गहराइयों में ऐसे राज छुपे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। यहाँ जीवन भरा हुआ है, अजीब व गरीब और खूबसूरत। हमने इसकी सतह तो देखी है, लेकिन लहरों के नीचे रहने का क्या? सोचो, आपकी आंखें सुबह सुबह कोरल रीफ के अजूबों को देखते हुए खुलें, या आप खुद बायोल्यूमिनेसेंट जीवों के नृत्य के साक्षी बने। पानी के नीचे की दुनिया में रहने का सपना अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से गहरे समंदर के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। शुरुआती डाइविंग बेल्स से लेकर आधुनिक पनडुब्बियों तक, इस अनजानी दुनिया को एक्सप्लोर करने की हमारी जिज्ञासा सिर्फ बढ़ती ही गई है। इसी उत्सुकता ने हमें एक दिलचस्प सवाल करने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम लहरों के नीचे अपना एक स्थायी घर बना सकते हैं? क्या हम एक प्रजाति के रूप में चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार इस पानी के नीचे के स्वर्ग में बस सकते हैं? पानी के नीचे रहने की दिशा में हमारा सफर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में फैले अंडर वाटर हैबिटेट्स और रिसर्च स्टेशन इस डूबे हुए भविष्य की एक झलक पेश करते हैं। ये संरचनाएं हालांकि आकार में छोटी हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की दिशा में हमारे पहले कदम का प्रतिनिधित्व करती है। एक उल्लेखनीय उदाहरण है एक्वेरियस रीफ बेस, जो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। यह अंडर वाटर लैबोरेटरी वैज्ञानिकों को कई दिनों या हफ्तों तक पानी में डूबे रहकर काम करने की अनुमति देती है। उनका शोध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और लहरों के नीचे रहने के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। जबकि ये हैबिटेट्स वर्तमान में वैज्ञानिक प्रयासों तक ही सीमित हैं, वे बड़े पैमाने पर अंडर वाटर कम्युनिटी के लिए जरूरी तकनीकों और रणनीतियों के लिए एक परीक्षण स्थल प्रदान करते हैं। पानी के नीचे जीवन अनोखी चुनौतियां पेश करता है, जिनमें सबसे अहम है हमारी सांस लेने की जरूरत। इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्नत तकनीकों का विकास किया जा रहा है। समुद्री जल से ऑक्सीजन निकाला जा सकता है, जो सांस लेने योग्य हवा का एक नवीकरणीय स्रोत प्रदान करेगा। अंडर वाटर हैबिटेट्स के भीतर दबाव बनाए रखना एक और महत्वपूर्ण कारक है। हमारे शरीर समुद्र तल पर दबाव के आदी हैं, और गहरे समुद्र में जाने के लिए सावधानी पूर्वक नियमन की आवश्यकता होती है। गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए मजबूत ढांचे लंबे समय तक पानी के नीचे रहने के लिए जरूरी होंगे। इन संरचनाओं को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता होगी, जो बिजली उत्पन्न करें, कचरे का प्रबंधन करें और अपने निवासियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करें। भाग 4, संसाधनों का खजाना। हमारा ग्रह का 70% से ज्यादा हिस्सा घेरे हुए समंदर में रहने की जगह के अलावा भी अपार संभावनाएं हैं। भूमि आधारित उद्योगों द्वारा उपयोग नहीं किए गए संसाधनों के विशाल भंडार लहरों के नीचे मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा और खनिज खोज और उपयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंडर वाटर कृषि, समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधों की खेती टिकाऊ खाद्य स्रोत प्रदान कर सकती है और एक संपन्न अंडर वाटर अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकती है। इसके अलावा समुद्र में विस्तार करके हम अपने ग्रह के भूमि संसाधनों पर दबाव को कम कर सकते हैं, एक अधिक टिकाऊ भविष्य की राह प्रदान कर सकते हैं। भाग 5, चुनौती की गहराई। जहां एक तरफ अंडर वाटर शहरों का सपना हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं कई चुनौतियां भी हैं। समुद्र की गहराई एक कठोर और क्षमा न करने वाला वातावरण है। दबाव, सीमित प्राकृतिक प्रकाश और समुद्री जल की संक्षारक प्रकृति महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग बाधाएं उत्पन्न करती है। पानी के नीचे रहने से होने वाला अलगाव और कारावास मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और मेडिकल इमरजेंसी के लिए त्वरित और प्रभावी समाधानों की आवश्यकता होगी। बड़े पैमाने पर अंडर वाटर विकास के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित नैतिक बातों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद समुद्र का आकर्षण कम नहीं होता है। निरंतर तकनीकी प्रगति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संपन्न अंडर वाटर कम्युनिटी का सपना एक दिन हकीकत बन सकता है। महासागर, जो कभी महाद्वीपों को अलग करने वाला अवरोध था, मानव अन्वेषण और निवास में अगला मोर्चा बन सकता है। गहरे समुद्र में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, और पानी के नीचे रहने का भविष्य हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ा वादा करता है।